ये सब नेता लोग आपको कुछ पूछता है कुछ हो? नेता लोग हमें नहीं पूछता है, हम नेता लोगों को पूछते हैं कि जो समस्याएं हैं लोगों आज भी जो जिस नाम पे आप वोट विकास के नाम पे वोट लेकर के जाते हैं उस गांव की जो समस्या है उसको हम दिखाते हैं। तो ये बात हम नेताजी को पूछते हैं कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके विधानसभा में, आपके क्षेत्र में ये सारी समस्याएं हैं, इनको कब तंदुरुस्त किया जाएगा, ये सारा सवाल हम नेताजी से पूछते हैं। क्लियर रखता है वो जो आप लोग बोलते हैं। तब अब सब नेता लोग खाली वोट बस ही बोले हाँ जीत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कुछ नहीं कर रहा है। सर ये सरकार का तो नीति नहीं है हम लोग के देखने के लिए कि गरीब मेरा कहाँ है, कैसे जंगल में रह रहा है। ये सरकार की नज़र हम लोग ग्रामीण के पर आँख कहा जाता है, जो देखने वाला दृष्टि होता है वो नहीं है। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं तो जंगल में आदमी कैसी रह रहा है, क्या खा रहा है, जी रहा है, मर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। रेल तो पहुंचा है यहाँ पे? रेल तो खल धुन के चल रहा है, वो कोयला खातिर है। अच्छा, कोयला के लिए कोयला के लिए। क्या नाम हुआ आपका? विजय मेहता। कौन सा गांव पड़ता है ये? ग्राम घियाही, पंचायत के दारूद, पोस्ट दचंदा, प्रखंड बरही, जिला हजारीबाग, राज्य झारखंड। अच्छा, यहाँ क्या ऐसी समस्याएं हैं जो सबसे अधिक समस्या यहाँ रास्ता का है, वंचित काफी समस्या है। मतलब अभी तक रास्ता आप लोग को मिला नहीं है। ये जंगलों से भरा हुआ घिरा हुआ क्षेत्र है पूरा? जी, जंगल से हरा भरा हुआ है, घेरा हुआ जंगल है। इसके बहुत पदाधिकारियों के पास लिख पढ़ करके दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका कार्रवाई सुनवाई नहीं हुआ है। मतलब कार्यालय पहुंचा है लेकिन वहां से कोई डिसीजन नहीं हुआ है। कोई डिसीजन नहीं, सेंसन कोई योजना नहीं हुआ रास्ता के संबंध में या गहरीकरण तालाब के संबंध में। या यहाँ जो सबसे बड़ा जो समस्या है, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो आपको मिलती है या नहीं, ये चीज़ पूछना चाहते हैं। और वो मूलभूत सुविधाएं कौन कौन ऐसी सुविधाएं जिससे आप वंचित हैं, ये हमें बताइए। देखिए, राशन मिलता है जन वितरण प्रणाली दुकान द्वारा, और ये जो है बिजली का सुविधा है। पानी जल के लिए तो सुविधा नहीं है सही, और उसके बाद रास्ता से वंचित हम लोग काफ़ी हैं, आना जाना आवागमन। और यह क्या है कि मूल यहाँ हम लोग के खतियान द्वारा मांगा जाता है या तो नक्शा मांगा जाता है रास्ता के विषय में, तो सुविधा हम लोग के पास तो उपलब्ध है नहीं। या किसी जाति आवासीय में भी कठिनाई हो रही है। ये प्रखंड जाते हैं तो सीआई या तो सीओ साहब बोलते हैं कि इसमें खतियान लगेगा, तो ये ऐसे हम लोग अस्थायी बसे हुए हैं। 2 मोहल्ला हैं, महतो और मुस्लिम, और दोनों मोहल्ला इसी गांव से जीवन गुजर बसर करते हैं। और अभी तक समस्या हम लोग की सबसे ज़्यादा कठिनाई, जो बच्चे जाते हैं स्कूल शिक्षा के लिए, शैक्षणिक के लिए, उन लोग इतना परेशानी है। एक तो हम लोग अपने ग्रामीण द्वारा चंदा करके वो पुलिया बनाए थे, हम पर बैठाए थे। इस बारिश में बलजोबरा नदी उसको कहते हैं, पद्मा आने जाने वाला रास्ता में रेलवे लाइन के सामने, वो इंसल मार्ग वही, हाँ मूर्ख मार्ग वही है। और वो इंसल बारिश के कारण से उसको ध्वस्त कर दिया। अभी हम लोग इतनी कठिनाई है कि कहना नहीं है, बेचैन हैं। संसद को लिख के भी दिए हैं, हमको अपना विधायक जी को भी लिख के दिए हैं, डीसी साहब को लिख के दिए हैं। और प्रखंड में तो कई एक बार ग्राम सभा में, मैं वार्ड सदस्य हूँ, मैं जाता हूँ जब रजिस्टर मेंटेनेंस होता है वहाँ लिखाता है वार्षिक कार्य योजना में, तो योजना डालता हूँ लेकिन योजना का कोई सुनवाई नहीं होता है। क्यों? कारण इसके पीछे कारण क्या है? ये सरकार का तो नीति नहीं है हम लोग के देखने के लिए कि गरीब मेरा कहाँ है, कैसे जंगल में रह रहा है। ये सरकार की नज़र हम लोग ग्रामीण के पर आँख कहा जाता है, जो देखने वाला दृष्टि होता है वो नहीं है। वो सरकार जो है वोट जब आएगा तो नाना प्रकार के यहाँ लिखावट होगा, बोर्ड में बैनर में छपेगा, और छपने के बाद वही वोट जब देते हैं तो अभी सब जीत जाते हैं लोग, कुर्सी पर चल जाते हैं तो सबका आँख बंद हो जाता है। अच्छा, कितने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हम 1969 से यहाँ रहन सहन हो रहा है। 1969 से हम लोग का रहन सहन हो रहा है। 1969 से हैं। खतियान, आपने तो खतियान का जिक्र किया, खतियान है कि नहीं है? हम लोग के यहाँ की खतियान नहीं है, वही केवलदार हैं। हम लोग खतियान दूसरे गांव से जो आए हैं खरीद करके बसे हैं। दोनों मोहल्ला में किसी को खतियान नहीं है, ना मुस्लिम समाज का ना हिंदू समाज का। और ये जो है कि हम लोग के जाति आवासीय में बच्चों को एडमिशन कर छात्रवृत्ति में या एडमिशन में बहुत कठिनाई हो जाती है। अच्छा, बनाने में। आप लोग कहाँ से उठ करके आए थे?
हम लोग चतरा जिला पड़ता है, पहले हजारीबाग ही जिला था, उस समय चतरा बना नहीं था जिला। उसी समय हम लोग यहाँ से, मेरा पिताजी और दादाजी सब खरीद के यहाँ आके बसे हुए हैं। उस समय जिला बंटवारा नहीं हुआ था। अच्छा, हमने वो जो आपने पुल के जिक्र किया, जो पुल टूटा हुआ है, ये जो पुल है कब बनाया था आपने? कितना दिन हो गया आपको? ये 2 वर्ष हो गया, ये 2025 जा रहा है, 2021 में बनाए थे, 22 में बनाया है, 2022 में बनाया। तो उससे पहले फिर आपकी उन्हीं रास्तों से होकर के क्या गुजरते थे? उन्हीं रास्ते से गुजरते थे। तब भी तो पानी रहता होगा। तब भी कठिनाई था ना, नाला था ना, नाला था। क्या 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 नहीं है यहाँ? यहाँ आंगनबाड़ी भी नहीं है, ना सहिया है, ना और एक सिर्फ स्कूल है, 9 प्राथमिक विद्यालय गया है, 5 क्लास तक का है, बाकी बाद यहाँ पे कुछ नहीं। आंगनबाड़ी भी नहीं है? नहीं, आंगनबाड़ी भी नहीं है। एक भी केंद्र नहीं है आंगनबाड़ी? नहीं, ना केंद्र है ना सहिया है। सही है, कोई नहीं है। नहीं। कितने लोगों का गांव होगा, मतलब कितने लोग यहाँ पे? 700 का आबादी लगभग है। 700 का आबादी है जी। और ना ही सड़क है? सड़क भी नहीं, सड़क तो आप तो खुद देख रहे हैं। सड़क तो देखे, वहाँ तो पुलिया टूटा हुआ है। वो पुलिया आप लोगों ने निर्माण किया है क्या? हाँ भैया, खुद से भैया 200 400 नहीं, हम लोग जो भी यहाँ का निवासी हैं 200 400 500 1000 सहयोग करके इकट्ठा करके सारे लोग मिल के बनाए थे। अच्छा। रास्ता का बहुत भी समस्या है। सबसे यहाँ पे रहने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए रास्ता। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं तो जंगल में आदमी कैसी रह रहा है, क्या खा रहा है, जी रहा है, मर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा घमन महतो नाम हुआ। अच्छा, घमन महतो नाम हुआ आपका। गांव कैसा है? गांव सब तो जे है सब ठीक है, मगर देखबे करते हैं रोड का के लिए हम लोग का सब नेता लोग खाली वोट बस ही बोले हाँ जीत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, नेता लोग इधर कभी आए? फिर नहीं आया। एक भैया कला ज़्यादा खाली टेंशन आया था राम भर, अभी तक कोई नेता नहीं, यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है। रेल तो पहुँचा है यहाँ पे? रेल तो खाली धुन के चल रहा है, वो कोयला खातिर है। अच्छा, कोयला के लिए? कोयला के लिए लेबर वो सब चलता है, वो पैसेंजरों, मगर वो कोयला तो कहने न हो। आसपास में स्टेशन है आपका इधर? नहीं, पद्मा स्टेशन। पद्मा में तो जाना हो तो आप इन्हीं रास्तों से होकर के जाइएगा। जो रास्ते अभी टूटे पड़े हैं उन्हीं रास्तों से होकर के जाना। ज्यादा दिक्कत है बस रास्ता है। रास्ते मतलब सबसे बड़ा समस्या अनुसार से बिजली पानी ये सब नेता लोग आपको कुछ पूछता है? कुछ हो नेता लोग हमें नहीं पूछता है, हम नेता लोगों को पूछते हैं कि जो समस्याएं हैं लोगों, आज भी जो जिस नाम पे आप वोट, विकास के नाम पे वोट लेकर के जाते हैं, उस गांव की जो समस्या है उसको हम दिखाते हैं। तो ये बात हम नेताजी को पूछते हैं कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके विधानसभा में, आपके क्षेत्र में ये सारी समस्याएं हैं, इनको कब तंदुरुस्त किया जाएगा? ये सारा सवाल हम नेताजी से पूछते हैं। क्लियर रखता है वो जो आप लोग बोलते हैं। तब अब देखिए, घियाई के बारे में ज़्यादा बोलिए। अच्छा, घियाई के बारे में? सबसे खराब अभी घियाई है केदारू पंचायत में। केदारू पंचायत, ये तो आपका बड़ी विधानसभा पड़ जाता है। हाँ, मनोज यादव के चौथा बार हो गया ये। अच्छा, चौथा बार हो गया। 3 बार तो पहले हुआ। फरियाद लेकर के नहीं जाते, पहुँचते नहीं है वहाँ पे उनके पास? कहाँ नहीं जाता है ये लड़का लोग। हम देखे, अब बूढ़ा आदमी करें हम, समझे ना। 4 बार के विधायक आप बनाए उसको। हाँ। तो आपकी बातों को वो अभी तक नहीं सुन पाए ना? नहीं। देखिए, कभी मिल करके आए विधायक जी से समस्या अपना सुनाइए। जाता है लोग, अब क्या करता है, ऐसे ही लिख जाता है। अच्छा, आप लोग जाते हैं? जी। कब गए थे आप? परसों दिन गए हुए थे। अब परसों? और इससे पहले आप नहीं गए कभी? गए हैं। अच्छा, बहुत बार गए हैं। कितनी बार गए हैं? ये अकेला यादव जी के पास 2 बार गए हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा, सिर्फ सारा पेपर कंप्लीट हो गया है, सिर्फ टेंडर बाकी है। उनके हारने के बाद वो बंद हो गया। अच्छा, हार के बाद वो मतलब टेंडर प्रक्रिया रुक गई? हाँ, फिर बंद हो गया। फिर हम लोग को जब मनोज यादव जी आए विधायक, तो उनके पास भी गए, तो बोले कि ठीक है इसको देखते हैं। तो फिर हम लोग गए, जब ये हम लोग का रास्ता है तो पुलिया बह गया, तो
तो फिर हम लोग गए कि चाचा ऐसी ऐसी बात है, जिस रास्ता से हम लोग पद्मा आना जाना करते थे रास्ता पूरा जगह बह गया है। तो आश्वासन दिए, बोलने कि ठीक है इसको जितना जल्द हो इसको हम करवाते हैं। तो वो बोले कि एस्टिमेट बनवा दो। यही सब लोग एस्टिमेट कब की बनवाए। बात है ये? 10 दिन हुआ होगा लगभग। अच्छा, मतलब इससे पहले भी तो वो विधायक रहे उनके पास, फिर इससे नहीं 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 नहीं, पहले नहीं हम गए थे। अच्छा, अभी हमको इस आश्वासन दिए कि आप हमको एस्टिमेट बना करके दीजिए। तो उनको एस्टिमेट दिए, 5 लाख का एस्टिमेट बनवा के उनको दिए हैं। परसों दिन जो एस्टिमेट पेपर बनवा के लेके आए थे, तो उनका जो पीए हैं, क्या उनका नाम है, उनका नाम है ये 1 मिनट भैया, पीए का उनका नाम है भूपेंद्र। तो उनको वो जो मेरे पास था डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए हम। वो हमको कहे कि बाबू आज तो हम नहीं जा पाएंगे, कल हम जाएंगे हजारीबाग, तो शाम को आपका योजना लिख के भेज देंगे। इतना हमको आश्वासन मिला है। अच्छा।